सबसे पहले डॉक्टर साहिबा नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि बच्चों के जो बेबी टूथ होते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, अगर वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हटने के बजाय किसी डैमेज की वजह से, किसी और दिक्कत की वजह से टूट जाते हैं या सड़ के हटते हैं, तो उससे आगे क्या समस्या हो सकती है? बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों के दूध के दांत है, अगर सड़न हुआ है तो परमानेंट आ ही जाएंगे, इसलिए लोग इस पे ध्यान कम देते हैं। पर नॉर्मली क्या दिक्कत आती है कि अगर दूध के दांत सड़ गए और उनका प्रॉपर समय पे इलाज ना कराया जाए, तो क्या है कि वो अगर समय से पहले चले जाते हैं तो वो परमानेंट दांत जो इरप्ट होता है उसको भी, उसकी अलाइनमेंट को भी अफेक्ट कर देते हैं। मतलब वो जिस जगह पे आनी थी वो उस जगह पे ना आकर देयर विल बी स्पेसिंग इन बिटवीन द टूथ। इससे क्या है कि दांतों को देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, प्लस बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है, बिकॉज अपने समय से पहले अगर उसे कीड़ा है तो वो क्या है कि वो रेसिडुअस को तो इफेक्ट कर ही रहा है दूध के दांत, बट वो परमानेंट टीथ को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि परमानेंट टीथ भी उसी एंगल में आता है जहाँ की डेसिडुअस टीथ है, तो इट विल गाइड द परमानेंट डेंटिशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव डेसिडुअस टीथ। अब बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत जो होती है, वो कब से दिक्कत के रूप में देखी जानी चाहिए? कब अगर वो ज़्यादा हो रही है तो वो दांतों को भी हानि पहुंचा सकती है, उनके शेप को बिगाड़ सकती है? देखिए, अंगूठा चूसने की आदत तो किसी भी एज में बच्चा कर रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इसको कोई अच्छी आदत नहीं कहेगी, बिकॉज दीज आर डिलीटीरियस हैबिट। और ये क्या है, इसकी वजह से दांतों के अलाइनमेंट को इफेक्ट होता है, दांत टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं। इससे क्या है कि बाद में बहुत तरह की दिक्कत होती है। तो इसके लिए वही है कि पहले तो माँ बाप को जितनी जल्दी हो सके इस हैबिट को सुधारना चाहिए। और इसके लिए अगर है दांत अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है तो जितनी जल्दी, ये कहा जाता है कि प्यूबर्टी के एज पे बच्चों को डेंटल ट्रीटमेंट या ब्रेसेस लगवाना है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे मायोफंक्शनल अप्लायंसेस आजकल आ गए मार्केट में जो ऑर्थोपेडिक मूवमेंट को हेल्प करते हैं। और इस मूवमेंट को अफेक्ट करने की वजह से क्या है कि हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स को दे पाते हैं। अभी जैसे आपने टेढ़े मेढ़े दांतों की बात कही, तो मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी कि टेढ़े मेढ़े दांत जो आते हैं, किसी को तिरछे आते हैं, किसी को गलत एंगल से दांत निकलते हैं, जिसे अलाइनमेंट ख़राब होना कहते हैं, तो ये किन कारणों से हो सकता है? देखिए, इसका 3 कारण है। एक तो पहला है कि अगर जॉ साइज़ ठीक ना हो, जॉ मतलब जो हमारा जॉ है वही अगर छोटा है तो उसमें क्या है, दांत आएंगे तो क्राउडिंग की प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है, अगर जॉ बड़ा है वो भी दिक्कत है, अगर जॉ की साइज़ बड़े है और दांत छोटे हैं तो वहाँ पे स्पेसिंग की प्रॉब्लम दिखेगी। तीसरा है, जैसा कि हमने हैबिट बताया, आप बोले डिलीटीरियस हैबिट है, बच्चा अंगूठा चूसता है, टंग थ्रस्टिंग की हैबिट है, अगर वहाँ पे टंग थ्रस्ट है तो उसकी वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। बच्चों के दांत को लेकर माँ बाप कैसे बेहतर उनका ध्यान रख सकते हैं, ताकि जो दांतों की समस्या है, अलाइनमेंट ख़राब ना हो, परमानेंट टीथ जो हैं, जो पक्के दांत होते हैं, वो सड़े हुए ना निकले? देखिए, बच्चा तो बच्चा ही है, उसको क्या है कि माँ बाप को ही गाइड करना होगा। तो जैसे बच्चों में सबसे पहला दांत जो डेसिडुअस आता है वो 6 मंथ पे आता है, तो 6 मंथ से ही ब्रशिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। जैसे ही बच्चे के मुंह में एक दांत आया उस वक्त से ही, बच्चा तो क्लीन करेगा नहीं, पेरेंट्स को क्लीनिंग हैबिट स्टार्ट कर देना चाहिए। प्लस दांत के साथ साथ टंग की क्लीनिंग भी करनी चाहिए, बिकॉज ओरल कैविटी में नेचुरली भी बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं, तो फंगल ग्रोथ ना हो इसलिए टंग का नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। दूसरा, बच्चों में कभी भी अगर आपको पेरेंट्स को दिखता है कि अगर ब्लैक स्पॉट है तो डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए और इनिशियल स्टेज पे ही फिलिंग का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दूसरी बात, अपने जब पेरेंट्स ब्रश कर रहे होते हैं उस वक्त बच्चों को भी साथ में रखना चाहिए, ताकि उनको मोटिवेशन हो एंड दे ऑल्सो लर्न द गुड हैबिट लाइक ब्रशिंग। उनको समझाना चाहिए कि बच्चों को सुबह और रात 2 टाइम ब्रश करना है। प्लस डाइट हैबिट पे भी ध्यान देना है कि डाइट में भी ज़्यादा वो चॉकलेट स्वीट फूड्स ना ले। इनफैक्ट अगर लेते भी है तो प्रॉपर माउथ वॉश करें। देन तीसरी चीज़ जो है आजकल जो बहुत चल रहा है वो प्रिवेंटिव प्रोसीजर, जो फ्लोराइड ट्रीटमेंट, ये काफ़ी हद तक पॉपुलर हो गया। इसको क्या 3 स्टेजेस में हम करते हैं। एक डेसिडुअस डेंटिशन, जैसे ही दांत नॉर्मली
6 महीने से 18 महीने तक के एज में दूध के दांत होते हैं। उस स्टेज में फर्स्ट फ्लोराइड ट्रीटमेंट देते हैं। सेकंड जो है वो फ्लोराइड ट्रीटमेंट आपका बच्चों का परमानेंट डेंटिशन जो है वो 6 ईयर में आता है। तो 2 से 6 साल तक के जो मिक्स स्टेज है, 6 ईयर के बाद वो मिक्स डेंटिशन के टाइम में सेकंड फ्लोराइड ट्रीटमेंट देना चाहिए एंड थर्ड फ्लोराइड ट्रीटमेंट जब परमानेंट दांत एरप्ट हो जाए उस वक्त करवाना चाहिए।